राधे राधे मित्रगण। मातृभूमि की पूजा। भारतवासी भगवान के अनंत ऐश्वर्य को युग युगांतर से भिन्न भिन्न भावों में तथा भिन्न भिन्न आकारों में पूजते चले आए हैं। आज भी हम ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर के रूप में भगवान की सृष्टि, स्थिति एवं संहारकारिणी शक्ति की पूजा करते हैं। सरस्वती एवं लक्ष्मी को हम उन्हीं के ज्ञान और ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवी समझकर पूजते हैं। सूर्य और अग्नि में उन्हीं की ज्योति का दर्शन कर तथा गंगा, यमुनादि को उन्हीं की करुणा का प्रभाव समझकर पूजते हैं। इसी तरह पीपल के वृक्ष में, तुलसी कुंज में, पत्थर में, मिट्टी में, जहाँ तहाँ हम उन्हीं को अधिष्ठित समझकर उनकी पूजा करते हैं। परंतु हाँ, आज हम मातृभूमि के रूप में उनकी पूजा नहीं करते। अनेक दिनों से हम ऐसा करना भूल गए हैं। हिंदुओं ने असंख्य भावों से भगवान की पूजा की है। नंद यशोदा ने पुत्र भाव से, देवी रुक्मिणी ने पति भाव से, वीर शिरोमणि अर्जुन ने सखा भाव से, स्वामी श्री शंकराचार्य ने आत्मा भाव से, तुलसीदास जी ने जगदीश्वर भाव से, श्री चैतन्य ने प्राणेश्वर भाव से, छत्रपति शिवाजी ने स्वदेश भाव से और महाराणा प्रताप ने स्वजाति भाव से उनकी पूजा की है। आज सामाजिक अवस्था तथा देश कालानुसार हिंदुओं में अनेक देवी देवताओं की पूजा होती है। देवता का नाम कुछ भी रखा जाए तथा उनकी पूजा की पद्धति कुछ भी हो, पर वो सब उस एक जगन्नियंता जगदीश्वर के प्रभाव से अनुष्ठित होती है। तथापि हमारे धर्मशास्त्र में लिखा है कि विशेष देवता की आराधना से विशेष फल प्राप्त होता है। आज वर्तमान युग में सर्वमंगलमयी शिवा, सर्वार्थ साधिका, सर्वेश रूपिणी जननी जन्मभूमि की पूजा की पूर्ण आवश्यकता है। मातृस्तनों के साथ साथ जिसके जल, फल तथा अन्न से हमारी देह परिपुष्ट हुई है, जननी की तरह जिसने हमको वक्षस्थल पर धारण कर रखा है तथा हमारा अंतिम चिर विश्राम स्थान भी जिसकी गोद में होने वाला है, ऐसी अन्नपूर्णा रूपिणी जगद्धात्री जननी की पूजा ना करना हमारे धर्म भाव के परिचायक कदापि नहीं हो सकता। आज शुभ काल समागत हुआ है। चित्त से अपने देह और मन को पवित्र करके आओ भातृगण। आज हम सब मिलकर जननी जन्मभूमि की पूजा करने में प्रवृत्त होंगे। भक्तगण अपने इच्छानुसार अपने इष्ट देवता की मूर्ति कल्पित कर उसका ध्यान करते हैं। आओ, आज हम भी अपने इष्ट देवता का जननी जन्मभूमि के रूप में ध्यान करें। हिमाचल जिसके मस्तक का किरीट है, जाह्नवी जिसका कंठहार है, घनश्याम वृक्ष राशि जिसके पवित्र वस्त्र है, मृगमद मलय से जिसका देह सौरभित हो रहा है, महासमुद्र जिसके चरण युगलों को धोता हुआ अविराम कलकल स्वर में मानो जिसकी वंदना कर रहा है, नव प्रस्फुटित कमल दल जिसके कंठ प्रदेश में शोभा पा रहे हैं और नवोदित अरुण किरणों से जिसका मुखमंडल उद्भासित हो रहा है, ऐसी भुवन मोहिनी हमारी जननी है, जिसकी आराधना एवं वंदना से हम इस जगत में अतुल सुख के भोगी हो सकते हैं। क्या हम उसको भूल ही रहेंगे? यहाँ पर यह प्रश्न हो सकता है कि हम किस मंत्र से माता की आराधना करें तथा मातृपूजा के निमित्त किन किन सामग्रियों के
एकत्रित करें। इसका सीधा उत्तर यह है कि संतान माता को जिस नाम से संबोधित करे वही उसकी पूजा का मंत्र है, तथा माता का मुख उज्जवल करने के लिए जो कुछ करें वही उसकी पूजा का आयोजन है। आज हमें उचित है कि हम अपना तन मन धन विद्या बुद्धि सामर्थ्य पुरुषार्थ आदि समस्त शक्तियों को मातृ पूजा की सामग्रियों के रूप में समर्पण कर दें। अपने हृदय मंदिर में मातृमूर्ति स्थापित करें। एक समय फारस का एक सम्राट शिकार खेलने के लिए जा रहा था। रास्ते में हठात एक किसान सामने आ गया। किसान ये सोचकर कि खाली हाथ राजा का दर्शन नहीं करना चाहिए, राजा को भेंट देने के लिए पास के ही एक तालाब से एक अंजलि जल लेकर सम्राट के सम्मुख हुआ। परम प्रतापान्वित अतुलित शक्तिशाली सम्राट ने सरल हृदय किसान की निष्कपट राजभक्ति देखकर उसकी वो सामान्य जलांजलि सादर ग्रहण की। इसी प्रकार आज हम भी दरिद्र तथा अधपतित होने पर भी भक्ति भरे हृदय से मातृचरणों में अंततः एक अंजलि जल प्रदान करने में तो समर्थ हैं। माता हमारे सामान्य उपहार को अवश्य ही सादर ग्रहण करेंगी। इसी से आओ भाइयों, आज हम अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार मातृपूजा करने में प्रवृत्त होवे। हमारे देश के कविगण माता का यशोगान करें। लेखक माता को गौरवान्वित बनाने वाले ग्रंथ लिखे। चित्रकारगण जननी की मूर्तियां अंकित करें। शिल्पी और व्यवसायीगण देश की समृद्धि बढ़ाने का प्रयत्न करें। इसी प्रकार धनी दरिद्र पंडित मूर्ख सभी अपनी अपनी शक्ति एवं सामर्थ्य अनुसार मातृपूजा करने में तत्चित होवे। इस पूजा में जाति भेद नहीं है, सभी समान रूप से मातृपूजा के अधिकारी हैं। दसों दिशाओं में मातृपूजा विराजमान है। भक्तगण अपने इच्छानुसार मातृमूर्ति के दर्शन कर सकते हैं। प्रिय भातृगण, आप साकारवादी हो अथवा निराकारवादी, यदि आपने कभी अपने इष्ट देवता का माता पिता या गुरु के रूप में ध्यान किया है तो एक बार जननी जन्मभूमि के रूप में भी ध्यान कीजिए। भक्तगण भगवान को सर्वत्र विराजित देखकर कृतार्थ होते हैं। आज आप भी अपनी बहु साधु जन सेविता बहु पुण्यमयी सुजला सुफला जननी जन्मभूमि को सर्गादपि गरियसी मातृभूमि को अपने प्राणाराम में अधिष्ठित देखकर अपने जन्म तथा जीवन को सार्थक कीजिए। भगवान श्री शंकराचार्य कहते हैं कि परब्रह्म के दर्शन करने पर समस्त जगत नंदनवन सा भासित होने लगता है। समस्त वृक्ष कल्प वृक्ष मालूम होते हैं एवं संसार की समस्त नदियां भगवती जाह्नवी के समान प्रतीत होने लगती है। इसी प्रकार यदि आज हम जन्मभूमि को इष्ट इष्ट देवता के रूप में देखने लगेंगे तो हमारा स्वदेश नंदनवन हो जाएगा तथा सब प्राणियों में मातृप्रेम का संचार होगा। सब में स्वदेश भक्ति भी जगेगी। सब एक दूसरे के दुख में दुखी तथा सुख में सुखी होंगे और विरोध का नाश होगा। हाँ, वो सुदिन कब आएगा जबकि भारतवासी भगवान को मातृभूमि के रूप में तथा मातृभूमि को भगवान के रूप में देखकर कृतार्थ होंगे। अनेक दिनों से हम मातृभूमि के रूप में परमात्मा को आत्मसमर्पण करना भूल गए। हाँ, आज कौन हमको जगाएगा? आज भारत के वे पूजनीय और प्रातस्मरणीय महात्मा कहाँ हैं जिन्होंने मातृभूमि के रूप में भगवान को आत्मसमर्पण कर अपने आर्यत्व का पूर्ण परिचय दिया था। हमारे शास्त्रोकारों का कथन है कि भक्तों की आराधना से प्रसन्न होकर समय समय पर भगवान अपनी एक विशेष मूर्ति प्रकट करते हैं।
क्या ऐसा कोई नहीं है जो अपनी असाधारण साधना एवं उग्र तपस्या के प्रभाव से भगवान को हमारे हृदय मंदिर में मातृभूमि के रूप में अवतरित कर सके। हे दयामय जगदीश्वर, भारतवासियों ने ज्ञान से या अज्ञान से सर्वदा ही तुम्हारे ऐश्वर्य की पूजा की है और कर रहे हैं। इसी से ही मधुसूदन, आप कृपा कर पुनः दर्शन दीजिए। अपनी इस घोषणा को स्मरण कीजिए, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान, उपयुक्त समय पर शीघ्र ही हमारे हृदय मंदिर में अवतीर्ण होकर हमें कृतार्थ कीजिए, जिससे हम मातृभूमि को आपके रूप में देखकर अपने जीवन को सफल करें और मनुष्य जन्म को सार्थक करें। पद, कैसी देशभक्ति। पहले मैं, फिर मेरी पार्टी, फिर आता है मेरा देश। मैं का स्वार्थ प्रथम, द्वितीय है पार्टी का, स्वदेश का शेष। देशभक्त मैं सदा चाहता हो स्वदेश का नित्य कल्याण, पर मेरी पार्टी को यदि मिलता हो उससे धन, पद, मान। पार्टी को भी धन पद मिलना है मुझको तभी स्वीकार, यदि मैं पाता हूँ निश्चित विशेष धन मान पूर्ण अधिकार। ऐसा मूढ़ ना देशभक्त मैं कर अपना निजस्व बलिदान, सोचूं जो पार्टी स्वदेश का हित, अधिकार, स्वार्थ, सम्मान। हाँ, जब बोलूँगा तब लूँगा पहले सदा देश का नाम, पार्टी का पश्चात ना लूँगा अपना नाम कभी बेकाम। पर मेरे हित के बाधक स्वदेश हित को भी दूंगा त्याग, बदलूंगा मैं पार्टी को भी निज हित हेतु ना रख कर राग। क्योंकि वस्तुतः लक्ष्य एक है, सफल सदा करना निज स्वार्थ। इसी एक में हित है गौरव मंडित, यही परम पुरुषार्थ। यही तत्व है राजनीति का, नेता का स्वरूप, ये भव्य श्रेय त्याग कर स्वार्थ परायण रहना, एक यही कर्तव्य। स्वार्थ साधना एकमात्र, बस यही मानना रखना ध्यान। मानव धर्म यही केवल है, मानवता का लक्ष्य महान। पद रत्नाकर। राधे राधे।